रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। यूनिवर्सल हाई स्कूल ने कोरोना प्रॉब्लम की वजह से ऑनलाइन लेक्चर का आगाज़ किया है। उस हवाले से मैं आप लोगों की सोशल स्टडी की टीचर मिस फिनिश क्लास 7 से। ये मेरा लेक्चर नंबर 9 है। लेक्चर नंबर 8 में हम लोग यूनिट नंबर 6 की स्टेटमेंट नंबर 36 से लेकर 40 तक पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था वो क़ुव्वतें जो कि ज़मीन की ज़ाहिरी सूरत को तब्दील करने का बाइस बनती हैं, बैरूनी क़ुव्वतें कहलाती हैं। बैरूनी क़ुव्वतों में की एग्जांपल्स हैं बहुत ज़्यादा बारिशें, दरिया, बर्फ़ानी तोदे, समंदर, हवा और दर्जा हरारत। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो बहुत ज़्यादा बारिशें जिन सीज़न में बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं उन सीज़न में जो है दरिया जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ बहते हैं और अक्सर सैलाब का बाइस बन जाते हैं। और सैलाब जो है वो हमारे माहौल में जो है वो तबाही का बाइस बनते हैं और साथ ही साथ हमारे घरों को और हमारी सड़कों को भी तबाह कर देते हैं। इसके साथ मैंने आप लोगों को एक होमवर्क दिया था जिसमें आप लोगों ने 2 क्वेश्चंस करने थे। डिफाइन एक्सटर्नल फोर्सेस विद एग्जांपल। तो इसका आंसर बनता है द फोर्सेस विच कॉज चेंज इन द फिजिकल शेप ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एक्सटर्नल फोर्सेस। द एक्सटर्नल फोर्सेस आर रेनफॉल, रिवर, ग्लेशियर, सी, विंड एंड टेम्परेचर। यहाँ पर मैंने टेम्परेचर नहीं लिखा, आप लोगों ने टेम्परेचर भी इसका सोर्स है। नंबर 22 है व्हाट आर द डिजास्टर्स ऑफ हैवी रेन। इसका आंसर है हैवी रेनफॉल डिस्ट्रॉय द नेचुरल एनवायरनमेंट एंड कॉज इमेंस लॉस ऑफ द स्टैंडिंग रोड एंड हाउसेस। ये आप लोगों का होमवर्क था जो कि आप लोगों ने दोनों क्वेश्चन अपने नीट रजिस्टर पे करने थे और साथ ही साथ जो बाकी स्टेटमेंट रह गई थी उनको आप लोगों ने लाजमी याद करना है। बेटा आप लोगों ने अभी तक जितने भी चैप्टर की स्टेटमेंट्स पढ़ ली हैं उन तमाम स्टेटमेंट्स के जितने क्वेश्चन बनते हैं उनके अलावा जो स्टेटमेंट बच जाती हैं उन तमाम स्टेटमेंट्स को आप लोगों ने एज ए MCQs और फिलिंग द ब्लैंक्स लाजमी याद करना है। ये तमाम क्वेश्चन तो आप लोगों ने रजिस्टर पे लिखकर याद करने हैं, बाकी की जो स्टेटमेंट बचती हैं उनको भी लाजमी याद करना है। अब हम अपने लेक्चर नंबर 9 की तरफ आते हैं। लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट करने से पहले तमाम बच्चे अपने नोट्स ओपन करें, पेज नंबर 6, यूनिट नंबर 6। आज के हमारी स्टेटमेंट है 41 से लेके 44 तक। तो सबसे पहले हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रिवर्स आर एक्टिव एजेंट विच ब्रिंग अबाउट चेंज ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। नंबर 42 द फ्लोइंग रिवर्स एरोड द सॉइल एंड देन डिपॉजिट इट एल्सवेयर टू form new land surface. Number 43 है the large eroded channels of rivers are called valleys. 44 on the high amount areas glaciers erosion and dispositions has shaped much of landscape. अच्छा जी, इसमें सबसे पहले आप लोग मीनिंग लिख लें। स्टेटमेंट नंबर 42 में एरोड का मतलब होता है मिट जाना, डिपॉजिट का मतलब होता है जमा करवाना, उसके बाद वैली होती हैं वादियाँ, एरोजन का मतलब होता है कटाव, डिस्पोजिशन का मतलब होता है अपनी जगह से हट जाना, लैंडस्केप का मतलब होता है ज़मीनी तज़ईन। अच्छा जी, 41 है रिवर्स आर एक्टिव एजेंट विच ब्रिंग अबाउट चेंज इन द सरफेस ऑफ द अर्थ। हमारे जो दरिया हैं वो एक ऐसे एजेंट्स हैं जो कि हमारी ज़मीन के अंदर जो है वो तब्दीलियाँ लाने का बाइस बनते हैं। और एक्टिव एजेंट मतलब वो एजेंट जो कि मुसलसल काम कर रहे हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि वो अचानक से हो जा रहे हैं या थोड़े अरसे के बाद एकदम से आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। रिवर एक ऐसे एजेंट्स हैं जो कि मुसलसल काम कर रहे हैं और उनका किसी भी उनके बहने की वजह से हमारे माहौल में, हमारी ज़मीन में मुसलसल किसी न किसी तरह की तब्दीली आती रहती है। द फ्लोइंग रिवर रिकॉर्ड द सॉइल एंड देन डिपॉजिट इट एल्सवेयर टू फॉर्म न्यू लैंड सरफेस। उन्होंने कहा हमारे जो चलते हुए दरिया हैं वो अक्सर औकात अपने साथ जो है वो मिट्टी को लेते हुए बहते जाते हैं और उस मिट्टी को किसी और जगह पर जाकर छोड़ देते हैं और वहाँ पर एक नई सतह बन जाती है, एक नई ज़मीनी सतह बन जाती है। द लार्ज इरोटेड चैनल ऑफ रिवर्स आर कॉल्ड वैली। उन्होंने कहा वो एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में आहिस्ता आहिस्ता मिट्टी जो है वो इकट्ठी होना शुरू हो जाती है, जो दरिया बहते हुए अपने साथ मिट्टी लाते हैं, वो तमाम मिट्टी जब आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ जगहों पर जमा होती रहती है और जब वो एक ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा मिकदार में मिट्टी जमा हो जाती है तो उसको हम वादी कहते हैं, यानी कि वो वादी में चेंज हो जाती है। वहाँ पे जो है मिट्टी की जो सतह है वो पानी से ऊपर आते हुए वहाँ पे
इकट्ठी हो जाती है उसको हम वादी कहते हैं। ऑन द हाई माउंटेन एरियाज ग्लेशियर्स एरोजन एंड डिस्पोजिशन हैज़ शेप मच ऑफ लैंडस्केप। उन्होंने कहा और हमारे जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाइट के ऊपर, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे पहाड़ों के जब बर्फ़ के बड़े बड़े तौदे कटते हैं और अपनी जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाते हैं तो वो एक अलग सी शेप में, अलग सी शक्ल में चेंज हो रहे होते हैं और वो ज़मीनी तज़यीन का बायस बनते हैं। जी, लेक्चर नंबर 9 हमारा यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ कि आपको लेक्चर नंबर 9 समझ आ गया होगा। अगर किसी बच्चे को लेक्चर नंबर 9 में कोई प्रॉब्लम आई है तो आप काइंडली मुझसे कांटेक्ट करें, मैं इसको मज़ीद एक्सप्लेन कर दूँगी इंशाल्लाह। लेक्चर नंबर 10 इसके साथ आपका होमवर्क है। लेक्चर नंबर 9 का जो आपका होमवर्क है वो आपका होमवर्क है, एक क्वेश्चन सिर्फ इसमें से मैंने बनाया है, वो है 23 व्हाट इज़ वैली। वैली का जो आंसर है वो आपको स्टेटमेंट नंबर 43 से मिल जाएगा, यहाँ वहाँ से आप लोगों ने लिखना है। और बाकी जितनी भी स्टेटमेंट है 41, 42 और 44, ये तीनों स्टेटमेंट जो है MCQs और फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए आप लोगों ने लाजमी याद कर लेनी है इंशाल्लाह। लेक्चर नंबर 10 में हम लोग स्टेटमेंट नंबर 45 से लेकर 48 तक की लर्निंग करेंगे। अल्लाह पाक आपको और आपके घर वालों को अपने ज़ुबान में रखे। अल्लाह हाफिज़।